शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कल थैंक यू अमृतो जी, बीच बीच में आप ये तंत्र सूत्र की जो विधियां हैं, ये सूत्र आप भेजते रहते हैं। तो अमृतो जी ने जो भेजा है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सुना है, सुन लिया है कि नहीं। तो इस विधि पे बहुत ज्यादा अब बताने की जरूरत नहीं है। उसने पूरी विधि को पूरे अच्छे ढंग से समझाया है और ये विधि अंतर दर्शन ध्यान करके उन्होंने अलग, वो जो शिव सूत्र की इसी विधि पे है, अंतर दर्शन यानी भीतर से देखना अपने। और इसकी टेक्निक सीधी सी बता रहे हैं कि बिल्कुल सरल टेक्निक है। आंख बंद कर लें और फिर आंख बंद करके भीतर देखना। पहली बात तो आंख बंद कर लें, और आंख बंद करने का मतलब केवल बंद करने नहीं, बंद करके ठहर जाएं। पुतलियां आपकी ठहर जाएं, स्टैटिक हो जाएं। अगर पुतलियां मूवमेंट कर रही हैं तो थॉट्स चलते रहेंगे। तो ये क्रिया थोड़ा सा करने में समय लगेगा इस विधि को। तो कह रहे हैं कि पहला जो स्टेप है, आप आंख को बंद कर ले और ऐसे समझें कि जैसे आप अंधे हो गए हैं। कुछ नहीं, केवल बस अंधेरा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। बाहर का जो ऑब्जेक्ट था वो आंख बंद करने पर भी विचारों की, भावनाओं के रूप में आएगा। कह रहे हैं बिल्कुल अंधे हो गए, बाहर का वो विचार और भावनाएं भी, वो भी खत्म हो जाए। और फिर देखना जारी रखें। देखते देखते आप शरीर को देखें, विचारों को देखें। ये दो तल है और मन के तल पर वो 9 लेयर्स है। 9 लेयर्स को पार करना, धीरे धीरे बस देखने की प्रक्रिया को आप जारी रखें। देखने की प्रक्रिया को जारी रखें तो शरीर से दूरी बन जाती है। आकार को जिनको हम देखते हैं उससे दूरी बन जाती है, उससे कहते हैं। और जिससे आपकी दूरी बन जाए तो आप उससे मुक्त हो जाते हो। शरीर को देखो, शरीर से दूरी बन जाती है। और अगर दूरी बन जाए तो शरीर से बाहर भी जा सकते हो, शरीर से अंदर भी आ सकते हो। एक बड़ी प्यारी टेक्निक है। एक बार बस देखने की प्रक्रिया को आप गहरा दे भीतर, तो शरीर को देखते देखते आप देखेंगे कि जैसे ही देखना शुरू करेंगे इस प्रक्रिया को, इसको आप विधि को साधेंगे कुछ दिन, तो आपका शरीर संवेदनशील हो जाएगा। एक एक अंग को देखते देखते आप देखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कभी किसी दिन आप इस देह से भी अलग हो सकते हैं। आपको वो द्वार दरवाजा मिल जाएगा जो बंद है। तो भीतर से देखने की कला, जैसे बाहर से देखते हैं, तो अभी तक तो हम लोग बाहर से देखे हैं, लेकिन कह रहे हैं तुम भीतर से, जैसे श्राइन, मंदिर का अंदर का भाग, अंदर से देखना शुरू करें। और अंदर से देखते हैं तो शरीर को देखते देखते, और फिर देखते हैं कि शरीर का जैसा ही छोर समाप्त होता है वैसे विचारों का शरीर धीरे धीरे विदा होने लगती हैं। और फिर कहते हैं कि तब अंतिम में अपने मूल में आप प्रवेश कर जाते हैं। और मूल क्या है? निर्वाण उसको कह रहे हैं। बुद्ध उसे क्या कह रहे हैं? निर्वाण। निर्वाण और मृत्यु दो अलग अलग बातें हैं। अभी तो हमारी मृत्यु होती है क्योंकि हमें पता है कि हमारी देह गई तो हम गए, मन गया तो मन गया, हम गए। लेकिन निर्वाण बड़ी अलग बात है। निर्वाण को, इसी को, निर्वाण का मतलब डेथ नहीं, निर्वाण का मतलब है कि इससे पहले कि शरीर जाए हम निकलने की कला सीख लिए, इससे पहले कि मन को हम समाप्त कर दिए। तो जब हम तैयार हैं तो निर्वाण है, इसमें मृत्यु नहीं घटित होती, इसमें हम मुक्ति है।
क्योंकि तब पता लग जाता है कि मेरा होना तो सदैव है देह में, आकार में आए और आकार से बाहर जाने की कला सीख ली है। तो बड़ी प्यारी ये टेक्निक है और ये टेक्निक बहुत मजेदार है। अंतरदर्शन, और अंतरदर्शन में भीतर एक बार दर्शन, और दर्शन में अगर भीतर का गुरु मिल जाए, देखते देखते विचार को देखे, शरीर को देखे, और देखते देखते वो घड़ी आती है कि भीतर वो प्रकाश, भीतर वो नाद, भीतर वो चैतन्य, भीतर वो आनंद एक बार मिल जाए तो फिर वो डोर पकड़ करके फिर भीतर का गुरु मिल गया, फिर उतर करके भीतर यात्रा करिए और निर्वाण तक वो फिर ले जाती है। साइकिल चलाते हैं ना हम लोग, सीखते हैं, इसी उदाहरण से समझ लो। शुरुआत में साइकिल सीखने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी, कोई बताएगा भैया पहले कैंची चलाओ। साइकिल कभी चलाए हो आप लोग? नहीं। पहले हम लोग कैंची चलाते थे, आप लोगों को किसी को पता नहीं। पहले सीट पे बैठ के चलाना बड़ा मुश्किल होता था, तो कहते थे भाई पहले कैंची चलाओ, तो बीच में करके और सीट के ऊपर ऐसे रख करके तो उसे बताते थे। फिर इसके बाद थोड़ा सा तब गद्दी पे बैठते थे, लेकिन पीछे कोई पकड़े रखता था। धीरे 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 फिर साइकिल चलाना सीख लेते थे। साइकिल चलाते थे, लेकिन शुरू में क्या होता था, जब चलाना सीख लिए कितने अवेयर रहते थे, पाइडल मार रहे उसका भी ध्यान, हैंडल का भी ध्यान, सब चीजों का शुरुआत में ध्यान है। फिर एकदम जब रवा हो जाते थे साइकिल चलाना, आप लोग सभी साइकिल चलाए हो कि नहीं? शुरुआत में कितना मजा आता, पहली दफे जब पाइडल मारते थे सीना चौड़ा हो जाता था कितना, लेकिन ध्यान रहता था उधर, पाइडल पर भी, हैंडल पर भी, सब पर ध्यान रहता था। और एक दिन हम सीख जाते हैं साइकिल चलाना, और साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर सब चीजें सहज होने लगती हैं। फिर हैंडल संभालते हैं, साइकिल भी चलाते हैं और बात भी बतियाते रहते हैं। एक बोध रहता है साइकिल चलाने का और बतियाते रहते हैं। शुरुआत में बड़ी एकाग्रता साधनी पड़ती है और बाद में एक बोध, बस सतत बोध की पाइडल भी चल रहा है, बात भी कर रहे हैं, काम भी चल रहे हैं, और मंजिल तक पहुंच जाते हैं एक दिन। और मंजिल ऐसी है कि जैसे शुरुआत में आप साइकिल चलाते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर क्या फिर पाइडल चलाते हैं? नहीं चलाते, तब फिर सब कुछ रुक जाता है, तो अपने मूल पर पहुंचते ही रुक जाते हैं। तो साइकिल ऐसे समझो कि शुरुआत में चढ़ाई है, और जैसे ही भीतर का दर्शन, भीतर का श्रवण शुरू हो जाता है, तब दोनों आपकी साइकिल कहाँ है? ढलान पे चली गई, और ढलान पे थोड़ी पैडल मारते हैं, बस तब केवल हैंडल का ध्यान रखना पड़ता है। बस हैंडल को थोड़ा सा जागे रहो और लेट गो की स्थिति में, विश्राम की स्थिति में, लेकिन अवेयर, जागे रहो। श्रवण पर पहुंच जाओ, दर्शन पर पहुंच जाओ तो विश्राम। शुरू में श्रम है, शुरू में प्रयास है, लेकिन बाद में जब साइकिल ढलान पे गई तब पैडल मारना बंद कर दो, तब बस हैंडल को संभाले। हैंडल को संभालने का मतलब है होश, होश को बरकरार रखो, नहीं तो फिर नींद में कहाँ पहुंच जाओगे कुछ पता नहीं। होश को बरकरार रखिए, हैंडल को संभाले रखिए, अब पैडल भी मारना बंद कर दीजिए, और फिर वो भीतर का गुरु आपको, भीतर का वो नाद, भीतर का वो चैतन्य, भीतर का वो प्रकाश आपको अपने मूल से मिला देता है और निर्वाण घटित हो जाता है। तो आज हम इसी टेक्निक को, जिस टेक्निक को ओशो कह रहे हैं इसमें, तो पहली टेक्निक क्या है, उसके 4 चरण बता रहे हैं, उसी चरण से हम लोग फॉलो करेंगे। पहला है कि क्लोज योर आईज, आंखें बंद, और आंखें बंद करके प्रयास करें कि आंखें बंद करके करें कि बिल्कुल आंखें जैसे अंधी हो गई हैं, आप अब देख नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल पलक भी न हिले, ये थोड़ा सा यही प्रयास करना है। धीरे धीरे जो REM, रैपिड आई मूवमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो चलता रहेगा तो विचार पैरेलल चलते रहेंगे।
तो अगर पुतलियों को हम ठहरा दें तो विचार भी बंद हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे क्रम से आएगी, जैसे जैसे ध्यान गहराएगा। शुरुआत में तो शुरुआत में आंखें बंद करेंगे। पहले चरण पे शरीर को भीतर से देखना शुरू करेंगे, बाहर से नहीं, भीतर से। भीतर से जैसे आप मंदिर के भीतर हैं और भीतर से उन दीवारों को, एक बाहर से देख रहे हैं मंदिर और एक भीतर से, तो भीतर से देखना शुरू करेंगे। मैं सुझाव देता जाऊंगा। पैर के अंगूठे, तलवे, एड़ी, इधर से क्रमशः देखना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे। देखते देखते पूरा फिर विचारों पर आ जाएंगे और विचारों को देखते देखते एक शून्यता घटित होने लगेगी। उस शून्यता में जो भी आपको अनुभव हो रहा है, अंतर्दर्शन, अंतर्श्रवण, चैतन्य, किसी भी आयाम के साथ फिर निर्वाण में, स्वयं के मूल में यात्रा करेंगे। तो आज हम इसी प्रयोग को करेंगे। इस प्रयोग को करने से पहले आज आइए खूब हम लोग नृत्य कर लेते हैं। ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा को नृत्य के माध्यम से और श्वासों के माध्यम से। तो नृत्य आज थोड़ा सा ज्यादा है, 15 मिनट का नृत्य है और 3 मिनट का श्वास का प्रयोग है। सूफी म्यूजिक है, बहुत प्यारा है। तो पूरी ऊर्जा को पूरे मस्ती के साथ जगा लेंगे श्वास के माध्यम से। फिर ये प्रयोग हम लेट के करेंगे, लेट के। और इस प्रयोग को आप करिएगा कम से कम आज तो 40-45 मिनट का करिए, इसीलिए हम आज पहले ही, और कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाइए और खड़े हो के पहले हम लोग पूरे नृत्य करते हैं सूफी म्यूजिक के साथ। फिर इसी म्यूजिक के साथ श्वास का भी प्रयोग है 3-4 मिनट का। फिर लेट करके हम लोग प्रयोग करेंगे। The way of the Sufis is the way of the drunkard, the dancer, who becomes almost intoxicated in his dancing, who is transported. Through his dance, he is inebriated. His dance is psychedelic.
It is said that Muhammad once said to Ali, "You are of me and I am of you." When he heard this, Ali became ecstatic and involuntarily started dancing.
Involve yourself totally. शरीर और मन दोनों को शामिल करें। It is not that the Sufi dances. God keeps dancing in him. What he can do. To say that the Sufi is dancing is not right. The Sufi is being danced. He cannot help. He is helpless. Something is pouring in him. And it is too much. It starts overflowing in his dancing and singing. You are participating into something immensely beautiful in Sufi dancing.
Remember it. Forget the dancer and be the dance. The way of the Sufi is the way of dance, song, celebration. अभी श्वास का प्रयोग करना है। दोनों घुटने ढीले, पैरों में उतना ही गैप जितने आपके चौड़े कंधे हैं। शुरू करें।
सारी क्रियाएं रोक दे, पूरा अंधेरा कर ले। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। लाई डाउन इन शवासना। Totally relax, but be aware. शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मुर्दे की भांति जैसे पड़ गया शरीर। नो एनी मूवमेंट। क्लोज योर आईज। पूरा अंधेरा, आंख बंद, मानो अंधे हो गए। नो एनी मूवमेंट। बाहर के जगत से अंधे, भीतर जागे हुए। माना कि अंधेरा है। वी आर वॉचर ऑफ इट। पूरी चेतना भीतर दर्शन पर। नो एनी मूवमेंट। बिल्कुल थिर। शरीर का भीतर से अनुभव कर रहे हैं। भीतर से शरीर को देखना शुरू करें। देखने की प्रक्रिया अंगूठे की तरफ से मानो एक खोल है और भीतर से आप देख रहे हैं। अंगूठा जान रहे हैं। पैर के तलवे भीतर से देख रहे हैं। एड़ी, ये देखना धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दोनों टखने, पांव की पिंडलियां, घुटने। वॉच इट फ्रॉम इनसाइड। जैसे मंदिर के अंदर से देख रहे हैं।
thighs, hips, अंतर्दर्शन, कमर, कमर के आसपास का एरिया, वॉच इट, डोंट ट्राई टू चेंज इट, ओनली वॉचफुलनेस। स्टमक, सीना, दोनों कंधे, भुजाएं, चेतना मूव कर रही है, हाथ की हथेलियां, अंगुलियां, भीतर एक रिक्तता है, बाहर ये खोल की तरह है, और हम भीतर से जान रहे हैं। और ऊपर गर्दन, वॉच इट, सिर की तरफ भीतर से देख रहे हैं इस खोपड़ी को, शरीर एक खोल की तरह पड़ा है, और हम भीतर से जान रहे हैं। सिर के एक एक कोने में अंतर्दर्शन, माथा, आंखें, नाक, मुंह, सिर का ऊपरी भाग, शरीर के रोम रोम में चैतन्यता, देह से दूरी बनती जा रही है। इसी देह में कहीं कोई विचार, वॉच योर थॉट, बाहर से शरीर मृत है, भीतर विचार कहीं चल रहे हैं, वॉच इट। कहीं कोई कामना, कोई क्रोध, घृणा, कहीं पास्ट की स्मृतियां, डोंट ट्राई टू चेंज इट, वॉच इट। Cultivate your watchfulness. बाहर से मृत, भीतर से जागे हुए,
अब शरीर और मन को दोनों को संयुक्त रूप से जाने, बस जानते रहे। विश्राम और भीतर से होश का दिया, अंतर दर्शन, अंतर श्रवण, अंतर आनंद, अंतर ऊर्जा। देखते देखते शरीर के और विचारों के साक्षी हो गए। अपने घर आ गए। साक्षी चैतन्य। एक शून्यता घटित हो रही है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर। लखत लखत लखी पड़े, लखे नहीं अंध। देखते देखते निर्वाण घटित हो जाए। बस जाने जाने। जय ओशो।